नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पुरस्कार और उनके क्षेत्र देखने वाले हैं। मतलब कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और दोस्तों, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। और इसी के साथ में पुरस्कार और उस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी उसके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में प्रत्येक पुरस्कार से स्टैटिक जीके भी कवर कराऊंगा। तो हर एक एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस क्लास से पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा ऐसी ही और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखें तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 क्षेत्रों में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वह 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य और शांति। तो इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार में 5 श्रेणियां थीं, किंतु 1968 के बाद इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोड़ा गया था। और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको कब मिला था। तो 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। तो भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में। और वर्ष 1954 में भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता थे सी राजगोपालाचारी। और भारत रत्न पाने वाले 2 गैर भारतीय कौन हैं। तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला। और भारत रत्न की पहली भारतीय महिला पुरस्कार विजेता कौन थी। तो वो थी इंदिरा गांधी। और दोस्तों, जितनी भी मैं स्टैटिक जीके के साथ जो जीके कवर कराता हूँ आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न देखें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिल्म के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सिनेमा में प्रतिवर्ष दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है दादा साहेब फिल्म पुरस्कार। और पहली प्राप्तकर्ता थी इसकी देविका रानी। कब दिया गया था। 1969 में। और शुरुआत हुई थी इसकी 1969 में। अगला प्रश्न देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। और पहले प्राप्तकर्ता थे जी शंकर कुरूप। और यह एक मलयालम लेखक हैं। 1950 में प्रकाशित उनके कविता संग्रह ओडक्कुजल द बैम्बू फ्लूट के लिए उन्हें 1965 में यह पुरस्कार मिला था। किसको। जी शंकर कुरूप को। और आशापूर्णा देवी अपने उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थीं। अगला प्रश्न देखें तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सरस्वती सम्मान की स्थापना हुई थी 1991 में। और यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और देश में सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। और भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला यह एक वार्षिक पुरस्कार है। और दोस्तों, इसी के साथ आप ये भी याद रखना कि स्थापना कब हुई थी कौन से पुरस्कार की और किसके द्वारा दिया जाता है। स्टैटिक जीके जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए यह सम्मान दिया जाता है। और इसका फाउंडेशन है के बिरला फाउंडेशन। शुरुआत हुई थी 1991 में। और पहला व्यास सम्मान वर्ष 1991 में
रामविलास शर्मा की कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो वाचस्पति पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी लेखक को योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992 में। अगला प्रश्न देखें तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। तो शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में और रेमन मैगसेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार प्रतिवर्ष शासन सेवा, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए दिया जाता है। और रेमन मैगसेसे पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। इनको सामुदायिक नेतृत्व के लिए वर्ष 1958 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखें तो ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में और ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे भानु अथैया। और यह पुरस्कार अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एमपास द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और दोस्तों आप यह जरूर याद रखना कि ऑस्कर पुरस्कार को ही अकेडमी पुरस्कार भी बोला जाता है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखें तो गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995 में और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में शामिल लोगों के लिए महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में भारत सरकार द्वारा वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखें तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1959 में और रविशंकर वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में बेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए यह अवार्ड जीता था। और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो वो है तन्वी शाह। अगला प्रश्न देखें तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1952 में और यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें तो मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में और पहले भारतीय मूल के उपन्यासकार थे जिन्हें उपन्यास के लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो वो कौन थे? वो थे V.S. नायपॉल। और मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थीं अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न देखें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का नाम CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक और निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है 5 लाख रुपए और प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे KS कृष्णन। अगला प्रश्न देखें तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1971 में और यह पुरस्कार आयुर्वेद के क्षेत्र में अभ्यास, अनुसंधान, शिक्षा, प्रचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में
उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1972 में और यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिक को उनके अनुसंधान और कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में इसका नाम किया गया था। अगला प्रश्न देखें, तो कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं की कविता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है और कबीर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न देखें, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो साहित्य, विज्ञान और जनसेवा, इन सभी क्षेत्रों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो पद्म भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली श्रेणी है पद्म विभूषण और यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। दूसरी श्रेणी है पद्म भूषण, यह उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। तीसरा है पद्मश्री, यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की शुरुआत हुई थी 1954 में। अगला प्रश्न देखें, तो परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? परमवीर चक्र। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सोमनाथ शर्मा। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो वो हैं निर्मलजीत सिंह सेखों। और परमवीर चक्र की शुरुआत हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न देखें, तो महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो महावीर चक्र परमवीर चक्र के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र पुरस्कार विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा एक मुश्त 1 करोड़ नकद राशि का पुरस्कार दिया जाता है। और किस सेना प्रमुख ने 2 बार महावीर चक्र प्राप्त किया है? तो वो हैं जनरल A.K. वैद्य। और महावीर चक्र की शुरुआत हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न देखें, तो वीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो वीर चक्र युद्धकालीन, परमवीर चक्र और महावीर चक्र के बाद वीरता पुरस्कारों में तीसरे स्थान पर है। अगस्त 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और वीर चक्र की शुरुआत हुई थी 1950 में। अगला प्रश्न देखें, तो अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। और अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है नीरजा भनोट। और अशोक चक्र की शुरुआत हुई थी 1952 में। अगला प्रश्न देखें, तो कीर्ति चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो 1967 में अशोक चक्र वर्ग 2 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया कीर्ति चक्र। और कीर्ति चक्र की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। अगला प्रश्न देखें, तो शौर्य चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें, तो 1967 में अशोक चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम किया गया शौर्य चक्र। और शौर्य चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में। अगला प्रश्न देखें,
तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-1992 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, यह भारत में किसी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके पहले प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता को कितनी राशि दी जाती है? तो इसमें 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखें तो ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ध्यानचंद पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। वे किस खेल के लिए जाने जाते थे? तो वे हॉकी के लिए जाने जाते थे। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। अगला प्रश्न देखें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह कोच को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता थे बालचंद्र भास्कर भागवत, यह कुश्ती के कोच थे। और ओम प्रकाश भारद्वाज यह मुक्केबाजी के कोच थे। और OM नाम्बियार यह एथलेटिक्स के कोच थे। इन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो यह खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में, और अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? तो 4 वर्षों तक। और अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे कृष्णदास, 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी मीना शाह। इनको बैडमिंटन के लिए 1962 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखें तो एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गणित के क्षेत्र में। और एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो एबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2002 में। एबेल पुरस्कार का नाम नॉर्वे के गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। और कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे अक्सर गणित के नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो यह कौन सा पुरस्कार है? तो यह है एबेल पुरस्कार। और एबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो वो बनी थी कैरेन उहलेनबेक। अगला प्रश्न देखें तो फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो फील्ड मेडल की शुरुआत हुई थी 1936 में। अगला प्रश्न देखें तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो मूर्ति देवी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। अगला प्रश्न देखें तो आईफा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फिल्म जगत के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो आईफा अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2000 में। अगला प्रश्न देखें तो पॉली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यह पुरस्कार BCCI द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेटरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2006-2007 में, और पॉली उमरीगर एक भारतीय क्रिकेटर थे। पुरस्कार के पहले विजेता थे सचिन तेंदुलकर, कब? 2006-2007 में। अगला प्रश्न देखें तो दिलीप सरदेसाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें
तो दिलीप सरदेसाई पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2009 में। अगला प्रश्न देखें तो गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो गौरी लंकेश पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2019 में और पत्रकारिता के लिए प्रथम गौरी लंकेश पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रवीश कुमार को। अगला प्रश्न देखें तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पत्रकारिता के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1917 में और पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल। अगला प्रश्न देखें तो सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकता एवं अखंडता के क्षेत्र में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में और यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष और भारतीय गणतंत्र के संस्थापक के पिता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और उनके क्षेत्र थे वो सारे के सारे बता दिए। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।